अपने वालिद के कहने पर रिजा फजा को लेने के लिए उसके घर तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचता है, वहां नदीम को देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इसकी आंखों के सामने अपनी वालदा के कहे हुए तमाम इल्जामात घूमने लगते हैं कि फजा का किरदार ठीक नहीं है। उसे लगता है कि उसकी मां बिल्कुल सच कह रही थी कि जिस लड़के की वजह से उनकी बेटी रोट कर घर बैठी है, वो यूं ही वहां आ जा रहा है। वहीं से गाड़ी मोड़कर वो सीधा ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मीर नौमान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या फजा घर नहीं आई। रिदा अपने वालिद को साफ कह देता है कि वो अब इस घर में कभी वापस नहीं जाएगा और फदा से तमाम ताल्लुकात खत्म कर देगा। जब मीर नामान उसे डांटते हैं तो रिजा बताता है कि उसने नदीम को वहां जाते देखा है और नदीम की नजरों से साफ लग रहा था कि उस घर में नदीम की हैसियत है और रिदा की कोई नहीं। दूसरी तरफ नदीम फजा के घर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उसकी वजह से फद्दा की सास ने उसे निकाल दिया और शौहर तलाक पर तैयार है। फद्दा के वालिद अजहर साहब ये सुनकर शदीद सदमे में आ जाते हैं। वो फजा से कहते हैं कि उसने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला कि रिजा शहर से बाहर गया हुआ है। सदमे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। हस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है। वीडियो में दिखाया गया है कि अली आयजा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। आयजा शर्मा कर चली जाती है, मगर वो भी उसकी तरफ माइल हो रही है। आने वाले अक़सात में अगर आयजा को मालूम हुआ कि जहान आरा फदा को तलाक दिलवाना चाहती हैं, तो वो अली से शादी करने से इनकार कर सकती है। इसलिए अली अपनी मोहब्बत को बचाने की खातिर फजा और रिजा का रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा। रिदा जब घर आकर सारी बात अपनी वालदा जहान आरा को बताता है तो वो खुश हो जाती है कि अब रिजा का दिल फदा से उठ जाएगा। वो फजा को मुकम्मल तौर पर तलाक दिलवाने का इरादा कर लेती हैं। दूसरी जानिब नदीम दुबई वापस जाने से इनकार कर देता है। वो पाकिस्तान में ही रहकर फजा की जिंदगी में जहर घोलना चाहता है ताकि उसकी तलाक हो जाए और वो फदा को हासिल कर सके। फदा या तो अपने वालिद की हालत देखकर खुद वापस इस घर आएगी या मीर नामान उसे लेकर आएंगे। नाजरीन के लिए ये बात भी काबिल गौर रही कि पिछली अक़सात में जब मीर नौमान ने फजा को कॉल की थी तो फजा ने इंतहाई बदतहजीबी से बात की और उनका फोन काट दिया था, जो कि एक बड़े की इज्जत के मुनाफी था।